छोटा छोटा सा फटाफट बताइए। अगर कोई भी जो है वो प्रैक्टिस करता है किसी भी स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर, तो वो अपने बारे में बता सकते हैं। और स्पिरिचुअल फील्ड में नहीं भी करते हैं, बट आप अपना फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्यों आपने इस वेबिनार को ज्वाइन किया है, तो आप फटाफट से एक एक मिनट के लिए सभी बोल सकते हैं। बोलने से क्या होता है, आपकी ब्लॉकेजेस क्लियर होती हैं। ठीक है। मुझे नहीं जानना है कि क्या है क्या नहीं है, बट अगर आप इस वेबिनार में आए हैं तो आप कुछ ना कुछ लेके जाएं, कुछ ना कुछ आपके अंदर वो चेंज आपको फील होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही लास्ट जो हमने वेबिनार किया था, तो एक उड़ीसा से एक मैडम हमारे साथ जुड़ी थी। 3 दिन उन्होंने जो चीजें मैंने बताई उसको प्रैक्टिस किया, और 3 दिन के बाद ही उन्होंने इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट देखा और तुरंत से हमारे कोर्स में एनरोल किया। तो अगर आप आए हैं टाइम निकाल के, तो टाइम सबका बहुत प्रीशियस है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से इस पूरा जो प्रोसेस रहेगा उसको आप सुनिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम कोर्स बेच रहे हैं तो आप इसीलिए हम आपको बिठा के लेके बैठे हैं। ठीक है। लेकिन जो एंड में मेडिटेशन होता है वो डेफिनेटली सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आना नहीं आना वो सब आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है। तो अगर आप बोलते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो उससे चीजें ब्लॉकेजेस आपके ही क्लियर होते हैं। और अगर आप कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन देना चाहे तो वो दे सकता है। अर्चना जी, एमनी जी, मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। दीपिका फोगाट जी, आपका नाम भी पहली बार पढ़ रही हूँ मैं। गुरपिंदर, करुणा, सुशीला जी, भानु जी। हाँ, मैम। तो मैम, हेलो मैम, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ मैम। थैंक यू मैम, सैलरी से तो बहुत 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 कुछ कुछ आ रहा है जिंदगी में। गुड। तो इसीलिए बाकी का भी बहुत चेंजेस मतलब ये किया है, मतलब बोल नहीं सकती, टाइम कम है लेकिन बहुत ज्यादा ये आ रहा है, रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मानी रही कि मानी का प्रॉब्लम मैम, एक्चुअली मेरे पास डीलिंग के लिए बहुत जन आते हैं। तो इसीलिए हम्म। मुझे ये बहुत मतलब मैं पहले ही आपको ये कर रही थी कब आएगा कब आएगा। तो इसीलिए मुझे ये सीखना है कि और दूसरों का मतलब ये मेरे अपने के साथ मतलब और दूसरों का भी भला कर सकूं। इसीलिए मतलब आप क्योंकि शालवी के मानी। साथ इसको कंबाइन कर सकती हैं मॉमी हाँ जी। मैम। आपने बहुत बहुत एडवांस मोडालिटी को सीखा है मुझसे, और आप हाँ उसके मैम। साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं। और भी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे। हाँ मैम, थैंक यू मैम। ठीक है मैम, थैंक यू। क्लास में हूँ तो थैंक यू। थोड़ा ये हो रहा है। हाँ, ओके मैम। हाँ हाँ। हाँ हाँ, श्योर 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 हाँ, श्योर। ठीक है मैम। जी जी जी। अ, मेरा नाम है राकेश गोसरानी। आई एम फ्रॉम मुंबई। मैंने मैम के साथ मेरा 2 साल हो गया इस जर्नी चालू किया हमने। और मैंने बहुत कुछ सीखा है मैम से, जैसे क्रिस्टल कोर्स है और होपोपनो है। बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का काफ़ी सीखा है। बाद में अभी इसके बाद अभी थोड़ा मेरा टाइम नहीं रहता है, इसलिए मेरी वाइफ शी इज डूइंग ऑल दिस इज अंडर मैम गाइडेंस एंड शी हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। आई हैव सीन अ चेंज इन हर। पहले कुछ बोलती नहीं थी ज्यादा, अभी शी इज इनटू दिस स्पिरिचुअल फील्ड एंड ऑल दिस थिंग ऐसा। एंड रियली मैंने लाइफ में कहाँ भी स्टक हुआ है वहाँ मैम की टीचिंग्स मुझे हेल्प की है। क्रिस्टल्स मैंने काफी लिए हैं मैम से, मैं डालता ही हूँ वो प्लस ओपोपनो फ्रेज से मुझे काफी मीन्स कहाँ भी कुछ भी होता है, मॉनेटरी गेन्स हुआ या फाइनेंशियल हुआ या कहाँ भी मीन्स कहाँ भी ये हो जाता है, स्टक हो जाते हैं, वहां से रिजल्ट मिलना चालू होता है। प्लस मेरे लाइफ में काफ़ी मैंने और मेरी वाइफ के लाइफ में बहुत चेंजेस देखे हैं हमने। जैसे कि हमारा पैसा कहाँ रुका हुआ था, मुझे हमें मालूम ही नहीं था वहाँ है ऐसा। तो वहाँ से लेटर आता है और अच्छा ह्यूज अमाउंट मिला है। और एक अमाउंट अभी मिलने वाला है, वो भी एक लेटर आया है वापस। तो इजीली मैम के जो सिखाए हुए प्रिंसिपल्स और जो टीचिंग्स है उससे फायदा ही हो रहा है ये। और लाइफ इम्प्रूव हो रही है दिस थिंग। रियली इट्स वेरी गुड। शी इज वेरी काइंड हार्ट एंड गुड। कभी भी बहुत मैं परेशान करता हूँ उनको फोन करके करके, शी इज नॉट वो कभी भी मेरा जवाब देती है कभी भी। तो दैट इज द प्लस पॉइंट इन हर दिस थिंग। एंड दिस प्लेटफॉर्म इज रियली वेरी गुड। रियली थैंक यू। थैंक यू सर।
चलो जी, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेलकम अर्चना मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम, वेलकम, थैंक यू। फर्स्ट टाइम मैंने ओके ज्वाइन किया है ओके वेबिनार आपका। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था तो मैंने इनरोल किया। तो आज पहला फर्स्ट टाइम है मेरा अभी आपके साथ। मोस्ट मनी, वेलकम मैम, थैंक यू सो मच मोस्ट मैम। वेलकम। अर्चना ज्योति मैम, All good, ma'am. All good. चलो बढ़िया, ग्रेट। चलो जी, अल्लाह मालकौन, ऑल द डिवाइन सोल्स, ऑल द लिविंग सोल्स, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबने टाइम निकाल के मेरे इस सेशन को आज ज्वाइन किया है। तो डेफिनेटली आप कुछ यहाँ से सीख के ही जाने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। मेडिटेशन बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल। हम रूट चक्रा से, मनी रेकी के थ्रू रूट चक्रा की क्लेंजिंग जो है वो मैं आपकी करूंगी, ताकि आप एंड तक बने रहें और इस सेशन का अगर आपने टाइम दिया है तो उस टाइम का बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिले। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो मनी रेकी के ऊपर है। तो आप में से मुझे ये बताइए कि कितने लोग मनी रेकी के बारे में जानते हैं, और अगर मैं उनको बोलूं कि आप वन वर्ड में मनी रेकी के बारे में बताएं तो कोई बता सकता है? अपने हैंड रेज कर सकते हैं आप, अगर आप में से कोई भी ये जानता है कि मनी रेकी क्या है। एनीबडी? हाँ जी, राकेश सर बोलिए। मैम, इट इज जो ब्लॉकेजेस होते हैं मनी से रिलेटेड, उसको क्लियर करने में एक ये होता है उससे। ओके दिस इज माय आइडिया। एंड टू एक मनी ज्यादा अट्रैक्ट कर सके उसके लिए। ओके, तो मनी रेकी में एनरोल करने से पहले या मनी रेकी के बारे में जानने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका माइंडसेट कैसा है मनी को लेकर। आप क्या सोचते हैं, मनी है क्या? आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप आंसर्स देंगे तो आपको कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। फिर वो वही है, एक कथा चल रही है और सब सुन रहे हैं बैठ के। ठीक है, मनी एनर्जी इट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके। मनी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके लिए क्या उसके लिए क्या विचार है? क्या मनी आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, या फिर इजी नहीं है, इसको कमाना बहुत डिफिकल्ट है? क्या सोचते हो आप मनी के बारे में? हाँ जी, अम्मी, एमी, एमी है आपका नाम? आपने हैंड रेज किया अम्मी, था। हाँ वो अम्मी, मैंने बताने के लिए किया था कि मनी एक एनर्जी है बस। ओके। हाँ जी, दीपिका जी, आपका हैंड रेज है। Mom, money is like an energy, but then what happens with me, I couldn't able to spend. आपका आवाज कट। Sometime I have, हाँ हाँ hello, हाँ can हाँ, you hear बोलिए me? बोलिए बोलिए। हाँ, तो काफी बार ऐसा होता है कि money is there and I have to make investments on something, but हमेशा confused रहते हैं and at the end कहीं invest नहीं कर पाती, और for some or other reasons कहीं और चले जाते हैं पैसे। Where I was, मतलब जहाँ मुझे invest नहीं करना था, but कहीं और वो लग जाएंगे पैसे, किसी और के थ्रू लग जाएंगे। It feels like वो एनर्जी वहाँ पे जाने लिखी थी, but हम्म I was unable to invest it on myself. हम्म So that's ऐसा बहुत बार होता है, the इन्होंने money बिल्कुल problem ठीक which I कहा face. है कि ये मनी प्रॉब्लम आई थिंक मोस्टली पीपल जो है वो फेस करते हैं। चीजों को लेना चाहते हैं बट किसी कारण से नहीं ले पाते हैं, या तो मनी कम रह जाता है या फिर कहीं और इन्वेस्ट करना होता है, तो हमारा दिमाग जो है वो उस तरफ चला जाता है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज होती है कि सब लोग कहते हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, जल्दी पैसा कमाना चाहिए या इजीली पैसा कमाना चाहिए? क्विकली आप रिच बनना चाहते हो या आप इजीली रिच बनना चाहते हो? इजीली। इजीली रिच बनना चाहते हैं। और कोई? इजीली बनना चाहते इजीली। हैं, ओके। और सब इजीली बनना चाहते हैं तो सब अच्छे हैं, मतलब सभी का माइंडसेट एकदम क्लियर है। इजीली ठीक एंड है, सस्टेनेबल ऑल्सो। इट इज सस्टेन। हाँ बिल्कुल। तो जो इजीली होता है, मतलब हम जब भी पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, जो क्विकली का सीन होता है कि जल्दी से हमारे पास पैसा आ जाए, आज हम इतना सामान बेच लें और हमारे पास आज इतना पैसा हम कमा लें,
वो चीजें हमेशा और हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इजीली कमाने की सोचते हैं बहुत ही, ताकि बार बार हम मनी को अट्रैक्ट कर पाए, तो वो प्रोसेस के थ्रू जब हम चलते हैं तो हम हमेशा जो मनी का ट्री, मैंने अभी किसी की डीपी पे देखा था लगा हुआ, तो वो पेड़ जो है वो हम उगा सकते हैं। और वो पोटेंशियल हम सबके अंदर है कि हम मनी को, जो मनी, जैसे आपने सबने सुना होगा कि पैसा पेड़ों पर नहीं लगता है, यही सबके है ना। हमारे से कोई मांगता है तो हम फजूल खर्च नहीं करना चाहते हैं, होता है ऐसा, सभी के माइंड में ये चीज रहती है कि जहां जरूरत है वही पैसा खर्च किया जाए। तो बट मैं आपको यही कहूंगी कि पैसा पेड़ पर ही लगता है, बट प्रोसेस क्या है उसको लगाने का, वो चीज जो समझ लेता है उसके लिए पैसे का पेड़ लगाना मुश्किल नहीं है। जितने भी आप रईस लोग देखेंगे, वो कैसे, ऐसा तो नहीं है कि वो बचपन से ही बहुत अमीर पैदा हो गए, ऐसा नहीं है, है ना। अगर हुए भी हैं, सपोज अगर हम मुकेश अंबानी की बात करें, तो उसको तो बचपन से बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिला, उसके फादर ने कितना किया, फिर उन्होंने उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए किया, और उस बिजनेस को आज भी मेंटेन करने के लिए उनके बच्चे भी उसी लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वो चीज एक प्रोसेस में चल रही है, एक एनर्जी के अंदर चल रही है, जिस एनर्जी को उन लोगों ने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी मेंटेन रखा है, ताकि वो जो पैसे के पेड़ हैं कभी भी उनके पास कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वही माइंडसेट की नीड कहीं ना कहीं हमें भी होती है। अगर हम सोचते हैं, सपोज हमारे पास सभी यहाँ पे कोई टैरो कार्ड रीडर होगा, कोई एस्ट्रोलॉजी करता होगा, कोई न्यूमरोलॉजी करता होगा, जिसका काम धंधा नहीं चल रहा होगा, वो हमेशा एक क्लाइंट पे ही सब कुछ वसूलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि चलो एक क्लाइंट तो आया, इसी से आज 5,000 की रीडिंग कर लेते हैं नॉर्मली, चाहे वो 2,100 रुपए की कर रहा हो, 3,100 रुपए की कर रहा हो। लेकिन अगर उसको पूरा महीना क्लाइंट नहीं मिला, तो वो एक ही क्लाइंट से 5,000 लेने की कोशिश करता है, ठीक है। और क्लाइंट देते भी हैं, जिनको जरूरत होती है वो देते भी हैं। लेकिन ये प्रोसेस क्या होता है कि एक तरह से हंटिंग का प्रोसेस है, कि हमने एक तरह से एक निशाना मारा और हमें मिल गया पैसा। लेकिन वो पेड़ कैसे लगेगा, जब हम फार्मिंग करेंगे। जब तक हम फार्मिंग नहीं करेंगे तब तक हम उस पेड़ को नहीं लगा सकते हैं। तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है कि मनी जो है उसके लिए हमारा बिलीफ सिस्टम। हम बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सुंदर आपने रिंग देखी, या बहुत सुंदर ड्रेस देखी, बहुत सुंदर आपने साड़ी देखी, बट जब आपने उसका बजट पूछा तो आपको लगता है कि ये तो बड़ी कॉस्टली है, ये मैं नहीं ले पाऊंगी, है ना। तो हमारे माइंड में ये चीजें बहुत बार आती हैं, और हम इन चीजों को सोच के कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि ये साड़ी अब मुझे लेनी कैसे है। तो जो वो बिलीफ आपने अपने माइंड में बनाया हुआ है कि महंगी चीजों को आपने सोच समझ के आपको खरीदना पड़ता है, लग्जरी में आप जा नहीं पा रहे हैं, अबंडेंस होते हुए भी आप चीजों को यूज नहीं कर पा रहे हैं। मनी एक एनर्जी है, जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे तो वो आपके पास ट्रिपल नहीं होने वाली, या 10 गुना नहीं बढ़ने वाली है। क्लियर है। तो मनी को जितना आप अपने ऊपर खर्च करते हैं, या जितना आप अपनी नीड्स के लिए खर्च करते हैं, उसके लिए एक माइंडसेट जो होता है, वो एक प्रॉपर माइंडसेट होना हमारा बहुत जरूरी होता है। जब तक हम उस माइंडसेट से क्लियर नहीं होते हैं, तब तक हम मनी को अपनी लाइफ में इजीली अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा पढ़ने, इसमें कोई एजुकेशन नहीं है, अनपढ़ भी अरबपति होता है, और पढ़ा लिखा लखपति भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशन वैल्यू नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका बिलीफ मैटर करता है, आप मनी के लिए कैसी एनर्जी रख रहे हैं, ठीक है। और 10वीं पास भी होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेस खड़े करके वो चला रहे हैं। वो क्यों चला रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मनी के लिए अपनी जो मेंटेलिटी है उसको चेंज करके रखा है, उस माइंडसेट को उन्होंने चेंज करके रखा है, उन चीजों को उन्होंने समझने की कोशिश की है, ठीक है। वो लोग मैनिफेस्टेशंस करते हैं, वो लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं। बहुत सारे मनी के जितने भी क्लाइंट्स मेरे पास हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं, कोई वेल एजुकेटेड नहीं है, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, लेकिन बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? वो डेली उन चीजों की अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, उन चीजों को अपनी लाइफ के अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। और जब हम इन चीजों को डेली लेके आएंगे तो डेफिनेटली हम भी उस लेवल तक अपनी एनर्जीज को लेके जा सकते हैं। क्लियर है इतना सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? किसी को लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन बन सकता है?
सबको क्लियर है? चलें आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनी रेकी के बारे में। मनी रेकी एग्जैक्टली क्या है? मनी रेकी का क्या है, जब स्टिफनी ब्रेल जिन्होंने इस रेकी को इंट्यूटिवली, जिनको ये सारे सिंबल्स आए थे और उन्होंने इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, जब वो पहले से ही ग्रैंड मास्टर थी रेकी के अंदर, जो असुई रेकी है उसके अंदर वो ग्रैंड मास्टर थी। ठीक है, ग्रैंड मास्टरी होने के बाद भी, अपने आप को इतना हील करने के बाद भी स्टिल वो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के साथ स्ट्रगल कर रही थी। जब उन्होंने सोचा कि इसके लिए कुछ अलग से तोड़ निकाला जाए, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं, हम हर दिन पैसा कमा रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे आप में से ऐसा होंगे, मैम हम तो बहुत मेहनत करते हैं बट हमें मिलता नहीं है पैसा। ठीक है, लेकिन जब तक आपका माइंड जो है वो स्कार्सिटी माइंडसेट रहेगा, तब तक आप पैसे को कभी भी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अबंडेंट माइंडसेट में आना पड़ेगा, अपने आप को एक शिफ्ट में लाना पड़ेगा, अपनी ब्रेन की साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, अपने कॉन्शियस ब्रेन को यूज करना पड़ेगा। हम हर जगह बात करते हैं सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस, बट जब मनी मैटर्स की बात आती है तो सबकॉन्शियस तो जरूरी है ही, बट उसके साथ साथ जब तक हम कॉन्शियस ब्रेन को साथ में जोड़ने वाले नहीं है, तब तक हम मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा स्कार्सिटी माइंडसेट में ही रहेंगे। मुझे इस कोर्स में एनरोल करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन एक्शन लेने का तो हक आपके पास होगा। पैसे नहीं होते हैं बट एक्शन लेने का तो चांस सबके पास होता है। ठीक है, बहुत हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इंस्टॉलमेंट्स भी मिलती हैं, सब कुछ मिलती है। 1000 रुपए का भी इंस्टॉलमेंट होता है, उसमें भी आपको लगता है अरे नहीं 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 नहीं, 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। ऐसा हमें भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जिनके पास नहीं है वो बोलेंगे, है ना। बट हमें, अगर हम ये सोचें कि मुझे ये कोर्स करना ही करना है, तो 101% मैं आपको लिख के देती हूँ कि आपके पास पैसा भी आएगा, आप कोर्स भी करेंगे और आप उसके लिए अर्निंग, उसके बाद आप अर्न भी करने वाले हैं। ठीक है, ये कब होगा? जब आप, मनी रेकी एक ऐसी एनर्जी है जहां पर आप अपनी मटेरियलिस्टिक एनर्जी को तो बैलेंस कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बैलेंस करते हो। ठीक है, जब हमारी स्पिरिचुअल मनी एनर्जी बैलेंस होती है तो यूनिवर्स हमें अबंडेंस में देता है। ठीक है, वो क्या करती है, वो एनर्जी हमारी चक्रास के अंदर जितने भी नेगेटिव शिफ्ट्स होते हैं, नेगेटिव ब्लॉक्स होते हैं, उनको क्लीन करती है, उनको क्लियर करती है। ठीक है, किन किन चक्रास पे कैसे कैसे सिंबल्स को यूज करना है, जब हम प्रॉपर तरीके से उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम इजीली मनी को अपनी लाइफ में जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है किसी को मनी जो मिलने में कुछ वक्त लगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई बहुत जल्दी ही उस पैसे को अट्रैक्ट भी कर लेता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी एनर्जी के ऊपर। और मनी रेकी सीखने से ना केवल आपकी मनी की ब्लॉकेजेस क्लियर होती हैं, आपकी जो अदर रिलेशनशिप भी हैं वो भी आपके बहुत सुंदर तरीके से क्लियर हो जाते हैं। उसके अंदर बहुत सुंदर एक ऐसा सिंबल है जो आपके सराउंडिंग्स के रिलेशनशिप भी आपके ठीक कर देता है। और जब सराउंडिंग के रिलेशनशिप ठीक होते हैं, हम हर किसी को फॉरगिव कर देते हैं, तो डेफिनेटली हम मनी के अंदर भी एक लेवल तक आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है इतना सबको? हाँ जी रितु बोलिए। फॉरगिव इन सेंस क्या मतलब कि हम जो मनी को लेके आप जो बोल रहे हो वो फॉरगिवनेस मनी को लेकर के? मनी रेकी फॉरगिवनेस, मनी को रेकी तो करेंगे ही हम। मनी रेकी होपोनोपोनो के साथ कैसे यूज करते हैं वो भी मैं इस कोर्स में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको नेगेटिव ब्लॉकेजेस को फटाफट से क्लियर करना है, जिसमें आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है, लेकिन जो मैं यहाँ फॉरगिवनेस की बात कर रही हूँ, मनी का तो करना ही करना है, बट मैं ये कह रही हूँ कि इसमें एक सिंबल ऐसा है जो आपके सराउंडिंग की भी इन्वायरमेंट अच्छा करता है। सराउंडिंग से भी आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। मनी के साथ तो आपका रिलेशनशिप अच्छा होना ही है, बट जब आप फॉरगिव करने लग जाते हो, सराउंडिंग के साथ रिलेशनशिप अच्छा होने का मतलब क्या है कि आपने लोगों को माफ कर दिया, लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ जब लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप एक वैसे ही एक डिमेंशन ऊपर चले जाते हैं। आप नॉर्मल मतलब पर्सन कि से एक डायमेंशन ऊपर चले जाते हैं। मतलब जैसे हमारे अंदर कोई ग्रज रह गया कि हमने किसी को पैसे दिए और वो बंदा दे नहीं रहा है, तो वो हमारे अंदर एक तरह का वो ये आता या है कि वो ये नहीं। स्कार्सिटी है, वो एक तरह से हाँ। स्कार्सिटी है, क्योंकि वो क्या शो करता है कि आप सिर्फ उस पैसे के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं।
यूनिवर्स जो आपको और पैसा देना चाहता है उसको आपने साइड में रख दिया है, लेकिन दिन भर उसको रोज फोन कर रहे, अरे मेरा पैसा वापस दे, मेरा पैसा वापस दे, मेरा पैसा वापस दे। ठीक है, लेकिन ऐसा ये होता चीज है। तो नेचुरल है, हर कोई ही ये करता है यही तो चेंज करना है, ज्यादातर। यही तो वही चेंज मैं करना पूछ रही है। हूँ, वही एग्जैक्टली यही वही जो मेरा क्वेश्चन है। नेगेटिव पैटर्न्स हम लोग अपने साथ मनी के साथ लेके चल रहे हैं, इन्हीं नेगेटिव पैटर्न्स को ही हमें क्लीन करना है। ठीक है, एग्जैक्टली यही मेरा क्वेश्चन था कि हम मतलब कि हम नहीं चाह के भी वो हो जाता है, बिल्कुल मतलब दिमाग बिल्कुल। में नहीं आके भी हो जाता है। और अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो मैंने ये भी फॉलो किया है कि दूसरा कोई आपके दिमाग में वापस डालेगा, अरे उसने तेरा पैसा लिया है। बट उस चीज को क्या है, लेट गो करना किसको आना चाहिए? आपको आना चाहिए। हाँ, वो आपकी एनर्जी काम करेगी उस पे, किसी दूसरे की नहीं करेगी। दूसरे हम ही हो रवि, जाते एक हैं बार ना। लिंक सभी ग्रुप्स में डाल देना, मनी रेकी वाले में भी ये स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि लिंक ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप मनी माइंडसेट के ऊपर बात करते हैं तो पहली चीज, क्विकली पैसा बनाने की मत सोचिए। दूसरी चीज, फार्मिंग कीजिए, हंटर मत बनिए, एक ही आदमी से मत वसूलिए, पेड़ लगाइए और आराम से जिंदगी भर पैसे का इस्तेमाल कीजिएगा। तीसरी चीज, आपका बिलीफ सिस्टम। ठीक है, जब आप तीनों चीजों के ऊपर क्लिंजिंग करेंगे मनी रेकी के सिंबल्स को यूज करते हुए, तो आप इजीली मनी के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बना पाएंगे। ठीक है जी, तो अब मैं आपको मैम, फटाफट से एक बार कोर्स का ओवरव्यू देती एक हूँ। और जी क्वेश्चन, जी जी रितु बोलिए। मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे हम्म समझिए मैंने सीखा अपने लिए, हम्म मैंने कोर्स हम्म कर लिया, मैंने सीख लिया, मैं अपने लिए तो कर रही हूँ, मेरा माइंडसेट तो चेंज हो गया, सब कुछ ठीक है। हम्म अगर मेरे सामने कोई ऐसा बंदा है जो दिन रात अगर इसी तरह के कुछ कर रहा है और वो आपकी बात अगर समझ भी नहीं रहा है, सुन भी नहीं रहा है, क्या हम उसकी हीलिंग ऐसे कर सकते हैं कि उसका माइंडसेट उसके भी लिए थोड़ा हम चेंज हो? उसके लिए हम मनी रेकी को होपोनोपोनो के साथ यूज करेंगे। ठीक। ठीक है, उसके साथ हम मनी रेकी को होपोनोपोनो के साथ यूज करेंगे कि कैसे हम चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। ये आप कोर्स में बताएंगे ना यस कैसे करना है? यस, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमारा माइंडसेट तो चेंज हो जाता है, सामने वाले को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि यूनिवर्स जो है वो अबंडेंट है और आप भी यूनिवर्स हैं, आप भी क्रिएटर हैं, तो आपके पास भी अबंडेंस है। सिर्फ और सिर्फ आपको उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप करेक्टली उसको इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ठीक है, हम भी 5 एलिमेंट से बने हैं, यूनिवर्स भी 5 एलिमेंट से बना है और ये मनी की एनर्जी भी 5 एलिमेंट से बनी है। जब हम इसको बैलेंस करना सीख जाते हैं तो मनी हमारे पास आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ओके। आपको जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, आपके नेगेटिव पैटर्न्स हैं, चाहे वो आपको अपने पेरेंट्स से मिले हों, चाहे वो आपने खुद बनाए हों, चाहे आपके बच्चे बना रहे हैं, कहीं से भी मिल रहे हैं, आपको सिर्फ उनको ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, तो हर मोडालिटी सीखने के बाद पहले अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को करेक्ट कीजिए। इवन इवन उन्होंने ये भी बोला है, स्टेफनी ब्रेल ने, कि आप पूरी प्लैनेट अर्थ का भी मनी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इस मनी रेकी के साथ, क्योंकि उन्होंने अपनी सराउंडिंग में सभी की ब्लॉकेजेस क्लियर की थी, सिर्फ और सिर्फ खुद पे काम करके। ठीक है, तो तो ये मेडिटेशन और इससे मेडिटेशन और सिंबल्स के थ्रू हम ये सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, मनी रेकी में आप क्या क्या सीखेंगे? ओरिजिन ऑफ मनी रेकी। मनी रेकी वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि स्टेफनी ब्रेल जो कि असुई ग्रैंड मास्टर थी, लेकिन मनी ब्लॉकेजेस क्लियर ना होने के कारण, असुई रेकी को डेली प्रैक्टिस करने के कारण भी उन्होंने अपनी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को वो क्लियर नहीं कर पाई। तो जब उन्होंने धीरे धीरे डीप मेडिटेशंस में जाना स्टार्ट किया तो बहुत सारे सिंबल्स उनको मिले, जिस सिंबल्स के माध्यम से उन्होंने अपनी सारी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को क्लियर किया, अपने साथ साथ अपने आसपास अपनी कॉलोनी को भी पूरा अबंडेंस में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अगर वो भी एक नॉर्मल फीमेल ही थी और आप भी ऐसे ही इंसान हैं तो वो भी कर सकती हैं, तो हम भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? मनी रेकी का ओरिजिन क्या है, अफर्मेशंस आपके लिए काम क्यों नहीं करती हैं,
मनी की डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज, कौन सी मनी एनर्जी के अंदर हम स्टक हैं जिसकी वजह से हम आगे अपनी लाइफ में नहीं बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ मनी क्या है और मनी हमारे अर्थ प्लैनेट को कैसे इफेक्ट कर रही है, ये भी हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब प्रैक्टिशनर लेवल पे रहेंगे, जो प्रैक्टिशनर में हमारे साथ एनरोल करेंगे। मनी रेकी क्या है, इंट्रोडक्शन मनी एनर्जी की, कैसे हम पॉजिटिवली अपने प्लैनेट को भी इनहांस कर सकते हैं, कुछ सिंबल्स का आपको अट्यूनमेंट मिलेगा और कैसे आपको मनी रेकी यूज करनी है उसके बारे में आप जानेंगे। मनी रेकी से आपको दूसरों का इलाज कैसे करना है वो आप जानेंगे। अपने क्लाइंट्स के ऊपर मनी रेकी आप डिस्टेंट तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में आप सीखेंगे। मनी रेकी बॉक्स बनाना सीखेंगे और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स कैसे ली जाती हैं वो आप सीखेंगे। ये जो मैंने आपको कंटेंट बताया है, ये सारा का सारा कंटेंट आपका प्रैक्टिशनर लेवल का कंटेंट है। ठीक है, इसमें 3 लेवल हैं, प्रैक्टिशनर लेवल, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो ये सारा कंटेंट जो है वो आपका प्रैक्टिशनर लेवल है जिसका प्राइस है 2300। प्रैक्टिशनर लेवल का जो प्राइस है वो 2300 है। इसमें आप अपनी मनी ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सकते हैं और कुछ हद तक अपने क्लाइंट्स की मनी ब्लॉकेजेस को भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको मनी बॉक्स बना के दे सकते हैं या फिर आप उनको मेडिटेशन के थ्रू वो चीजों को करा सकते हैं। अब आता है लेवल 2, लेवल 1 सॉरी, जिसको हम मास्टर लेवल बोलते हैं। इसमें आपके और 3 सिंबल जुड़ जाएंगे और कैसे आपने अट्यूनमेंट प्रोसेस लेना है वो आपका रहेगा। आपने क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस कैसे बनानी है ताकि आप मनी को एग्जैक्टली जो है वो समझ सकें, कैसे आपने मनी को अट्रैक्ट करना है, वो चीजें जब आप समझ जाएंगे तो ये जो लेवल है लेवल 1 है। अगर आप प्रैक्टिशनर लेवल सबको करना पड़ेगा अगर लेवल 1 और लेवल 2 पे आप आना चाहते हैं। ठीक है जी, और अगर आप दोनों करना चाहते हैं प्रैक्टिशनर लेवल एंड लेवल 1 तो जो इसका प्राइस है वो 3300 रहेगा। क्लियर है, प्रैक्टिशनर लेवल का और लेवल 1 का। लेवल 1 में आप किसी को टीच नहीं कर सकते हैं बट आप एनर्जी किसी को भी सेंड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, इसके साथ साथ जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, आपका जो मनी रेकी के सिंबल्स आपको कैसे यूज करने हैं, मेडिटेशंस में कैसे यूज करना है, ये सब रहेगा। ये हर लेवल पे रहेगा, इसको मैं अलग से नहीं बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ग्रैंड मास्टर लेवल। ग्रैंड मास्टर लेवल के अंदर आपके 3 सिंबल और ऐड हो जाते हैं जो आपकी मनी की हर तरह की ब्लॉकेजेस को एक एक्सट्रीम लेवल पे क्लियर करते हैं। आप इसमें हर सिंबल का मेडिटेशन सीखेंगे। मनी रेकी के ये मेडिटेशंस आपको किस तरह से बेनिफिट देने वाले हैं ये भी आप सीखेंगे और आप दूसरों को कैसे जो है अट्यूनमेंट दे सकते हैं वो भी आप ग्रैंड मास्टरी के अंदर जो है वो सीखेंगे। इसके अलावा जो मैनिफेस्टेशन सिंबल है आपने उसको यूज कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को मैनिफेस्टेशंस उनको फुलफिल नहीं होता है, वो नहीं समझ पाते हैं कि हम कैसे करें, वो स्टक हो जाते हैं और चीजों को छोड़ देते हैं। तो वो मैनिफेस्टेशंस आपको कैसे फुलफिल करनी है वो भी हम आपको सिखाएंगे और आपने क्लाइंट्स के लिए और जॉब के लिए कैसे उन सिंबल्स को यूज करना है, गोल्डन पिरामिड को कैसे यूज करना है या ग्रैंड मास्टर सिंबल को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में डिटेल में ही पढ़ाती हूँ। वैसे मेरा हर कोर्स डिटेल्ड ही होता है, बाकी स्टूडेंट भी बता सकते हैं। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको गाइड कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ। इसके अलावा मेनली जो हमारी मनी ब्लॉकेजेस होती हैं, मटेरियलिस्टिक मनी ब्लॉकेजेस, हम 2 मनी ब्लॉकेजेस की बात कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक मनी ब्लॉकेजेस एंड स्पिरिचुअल मनी ब्लॉकेजेस। जब हम मटेरियलिस्टिक मनी ब्लॉकेजेस की बात करते हैं तो वहां पर हम सबसे मेन और इम्पोर्टेंट होता है हमारा रूट चक्रा हीलिंग। ठीक है, जब तक हमारा रूट चक्रा हीलिंग मेडिटेशन प्रॉपर वे से नहीं होता विद मनी रेकी तब तक हम ब्लॉकेजेस को अपने अंदर से नहीं निकाल पाते हैं। तो ये चीजें भी आपको मेडिटेशन जो है वो पूरा प्रोसेस में आपको गाइडेड मेडिटेशन का रहेगा। ठीक है जी, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड के साथ मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, गाइडेड मेडिटेशन आपको वेल्थ अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए कैसे करनी है। आपको सबसे पहले एक मेडिटेशन कराया जाएगा जिसको हम फ्लावर रेकी मेडिटेशन बोलते हैं, जो मैं इस सेशन में जरूर कराती हूँ ताकि आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज को जल्दी से रिलीज कर पाएं और वो नेगेटिव एनर्जीज कहीं भी किसी भी चीज के अंदर एब्जॉर्ब होके बॉडी से आपको कैसे निकालनी है
वो आपको फ्लावर रेकी के अंदर सिखाया जाता है। वो जो मेडिटेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए कर सकते हैं। वो मेडिटेशन ना तो आप क्लाइंट्स को करा सकते हैं, क्योंकि मैं उसका अट्यूनमेंट नहीं देती हूँ। ऐड किया है बिकॉज आप, अगर आप में से कोई स्टूडेंट बनता है तो उसको एक मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। तो वो उस पर्पज से उस मेडिटेशन को इसके अंदर ऐड किया गया है। इसके अलावा मैं गोल्डन बॉल मेडिटेशन भी इसके अंदर कराती हूँ, जो कि 5 to 10 मिनट्स का मेडिटेशन होता है, और वो इंस्टेंट मेडिटेशन होता है। आप कहीं भी बैठे हैं और उस मेडिटेशन को आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी प्रॉपर स्पेस की जरूरत नहीं होती है। और बहुत सारी ऐसी मनी की अफर्मेशंस भी आपको मोर देन 50 आई थिंक होंगी, जो मैं आपको शेयर करूंगी। आप उनको एज इट इज यूज कर सकते हैं। बहुत सारी आपने सुनी भी होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो आपके लिए नई भी हो सकती हैं। क्लियर है? मनी रेकी बॉक्स कैसे बनाना है वो आपको सिखाया जाएगा। आपने अपना वॉलेट कैसे चार्ज करना है मनी रेकी के साथ वो आपको सिखाया जाएगा। क्रिस्टल ग्रिड कैसे बनानी है मनी रेकी के साथ वो आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। और फिर आपको टाइम टू टाइम इन एनर्जीज को बैलेंस कैसे करना है, इन एनर्जीज को इनहांस कैसे करना है, ये भी मैं इस कोर्स के अंदर सिखाने वाली हूँ। यूजुअली मनी रेकी ग्रैंड मास्टरी के अंदर ये चीजें इंक्लूडेड नहीं होती हैं। फ्लावर रेकी मेडिटेशन कोई नहीं कराता, गोल्डन बॉल मेडिटेशन कोई नहीं कराता, बट जब तक हम रूट पे काम नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मनी के लिए अब आए हो तो जड़ से काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट मेडिटेशंस हैं वो, मैं 5 डे का सेशन है जैसे ये, लेकिन अगर 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा भी लगते हैं तो मैं हर सेशन को लेती हूँ। उसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपने ये भी बोला था और आपने ये नहीं पढ़ाया, आपने ये भी बोला था आपने ये नहीं पढ़ाया। तो उसके लिए सेशन होते रहते हैं, बीच बीच में भी मैं लेती रहती हूँ, फ्री भी चलते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको सिखाऊंगी। फिर मनी के माइंडसेट को कैसे बनाना है वो भी पहले दिन की क्लास में रहेगा। बहुत सारी चीजें आपको लिखवाई जाएंगी, आप ही डायग्नोज करोगे, आप ही इवेल्युएट करोगे कि कहाँ पर आप प्रॉब्लम को फील कर पा रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर आप इन पूरे कोर्स को करना चाहते हैं, जो ग्रैंड मास्टरी तक करना चाहता है, क्योंकि जो प्रोफेशनली ग्रो करना चाहता है, आगे टीच करना चाहता है, अपने क्लाइंट्स को भी 100% रिजल्ट देना चाहता है, तो डेफिनेटली उनके लिए ग्रैंड मास्टरी कोर्स है। जो सिर्फ अपनी मनी एनर्जीज को करना चाहता है वो प्रैक्टिशनर लेवल कर सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिशनर से थोड़ा, जैसे बहुत होता है कि हम रेमेडीज भी ऐड कर दें, हम ये भी ऐड कर दें, या हमारे पास कोई और हीलिंग मोडालिटी है, हम उनको कंबाइन करके करें, तो आप प्रैक्टिशनर और लेवल 1 कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। 2300, 3300 एंड 5000 रुपीज। जो हमारा ग्रैंड मास्टरी कोर्स है वो 5000 का है। क्लियर है? उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। इंस्टॉलमेंट डेफिनेटली आपको मिल सकती है। अगर आप हमारी ऐप से कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगा। अगर आप ऐप से कोर्स परचेज नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन फॉर इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है जी। अमी जी का हाथ हैंड रेज है मैम, उनसे पूछते हैं उनका क्या क्वेरी है। हाँ जी, बोलिए अमी जी। मैम मेरा क्वेश्चन नहीं है, पूनम ने वो मैसेज डाला हुआ था कि टोटल सिंबल कितने हैं, तो मैंने उसके लिए हैंड रेज किया था। तो टोटल सिंबल क्या होते हैं? वैसे अगर मैं सिंबल्स की बात करूं तो 2 3 3 ऐसे हैं, लेकिन इसके अलावा मैं आपको और भी सिंबल्स दूंगी जो हमारे वैदिक सिंबल्स हैं। और वो प्रैक्टिशनर लेवल पे, जो देखो प्रैक्टिशनर लेवल पे तो सिर्फ एक ही सिंबल है स्टिफनी ब्रेल के अकॉर्डिंग, लेकिन वो एक सिंबल से आप सिर्फ एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर सकते हो। उसके साथ मैंने अपने वैदिक सिंबल्स को ऐड किया हुआ है जो आपकी एनर्जीज को और ज्यादा इनहांस करेंगे, ठीक है। आप टोटल सिंबल्स पे मत जाइए, सिंबल्स आपको बहुत मिलने वाले हैं। मनी रेकी के मेडिटेशंस में जो मैंने सिंबल्स को विजुअलाइज किया है वो सिंबल्स भी मैं स्टूडेंट्स को देती हूँ, बट वो स्टूडेंट ही यूज कर सकता है अपने ऊपर, वो बाकी लोग नहीं यूज कर सकते। आप किसी क्लाइंट पे यूज नहीं कर सकते हैं, उसका भी मैं ट्यूनमेंट नहीं देती हूँ। जो मैंने खुद से सिंबल्स को विजुअलाइज किया है ड्यूरिंग मनी रेकी प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है। तो सिंबल्स की काउंटिंग नहीं है मेरे पास। जितनी भी रेकी की मेडिटेशंस होती हैं, या जितनी, अब आप मिकाऊ सुई जी की बात करें तो उन्होंने कितने सिंबल्स दिए थे किसी को नहीं पता है, लेकिन कितने पढ़ रहे हो आप? बहुत सारे सिंबल्स पढ़ रहे हो, लेकिन उन्होंने ये सारे सिंबल्स हमें नहीं दिए हैं अगर आप ओरिजिनल सुई रेकी को देखेंगे तो। मैम इसमें हम लोग एनर्जी सर्कल भी शेयर कर रहे हैं क्या?
यस, एनर्जी सर्कल्स भी मैं आपको शेयर करूंगी, बहुत सारे स्विच वर्ड्स भी शेयर करूंगी, बहुत सारे ग्रैबोवॉय कॉर्ड्स भी आपको शेयर करूंगी मनी रेकी के साथ रिलेटेड। तो सारा फुल पैकेज ही होता है, बहुत सारा कुछ मिलेगा जो भी मनी एनरोल वॉलेट एंड करेगा। ऑल सब कुछ। यस यस यस, ऑल 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 सब, ठीक है, सब मिलेगा। बहुत सारी चीजें मैं वेबिनार में भूल जाती हूँ, बता नहीं पाती हूँ। किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपको एनर्जी किसी को भी सर्कल भी डाउट बहुत है, काम करते हैं। हाँ, एनर्जी सर्कल सब सिखाऊंगी मैं, कैसे काम करते हैं आपके लिए। इवन इवन मैं आपको माँ तारा का भी एक सिंबल दूंगी जो मनी की एनर्जीज को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो कोई भी मोडालिटी जब आप हमारे से मतलब सीखते यहाँ हैं तो उसमें बहुत सारी महाविद्या चीजें में हम लोग कंबाइन करते हैं, बहुत सारी चीजें कंबाइन करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्यों कंबाइन की जाती हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जैसे लगभग 1.5 साल तक मैंने मनी रेकी के ऊपर काम किया, तो ये जाना कि सिर्फ और सिर्फ डॉलर सिंबल या यूरो सिंबल बनाने से हमारी चीजें मैनिफेस्ट होने वाली नहीं है, सिर्फ गोल्डन पिरामिड में बैठने से हमारी चीजें मैनिफेस्ट होने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन आप बाकी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको यही सिंबल मिलेंगे ग्रैंड मास्टर लेवल तक, इसके अलावा आपको कुछ नहीं माँ मिलने तारा, वाला, ठीक मैम है। माँ तारा तो ये है ना, 10 महाविद्या में से कोई देवी है ना वो, यस, या ग्रीन दूसरी तारा जो कहते महाविद्या। हैं उनको? नहीं, हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो ग्रीन तारा माँ की करेंगे। मैम जो एनर्जी जी सर। सर्कल है उसमें मिस सर्किल के अंदर कुछ वर्डिंग्स लिखने के आते हैं ना उसमें? सर वो बने बनाए एनर्जी सर्कल है, ट्राइड एंड टेस्टेड एनर्जी सर्कल्स हैं, वो आपको एज इट इज यूज करने हैं। मैं आपको सिर्फ पिक्चर शेयर करूंगी, आप प्रिंट आउट करिए, नंबर एंड लैमिनेट स्विच करिए और वर्ड्स यूज रहता है कीजिए। कोई? उसके अंदर आप सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। ओके। हम्म, ठीक है जी। नंबर एंड स्विच वर्ड्स दोनों ही रहते हैं ना मैम उसमें? हाँ जी, हाँ जी, दोनों चीज रहती हैं। बस आप सिखाएंगे हमें एनर्जाइज करना बस, हाँ, एनर्जाइज करना काम सिखाएंगे, कैसे बस करवाना है। एक्टिवेट करना, उनसे काम कैसे हाँ, लेना है वो आप उनसे काम सीखेंगे। कैसे लेना है। इसमें दूसरे एनर्जी क्योंकि सर्कल में, सॉरी, एनर्जी सर्कल में दूसरा बैच लॉ रेमेडी दे के भी आता है ना इसमें? नहीं सर, बैचलर इज टोटली डिफरेंट। नहीं नहीं, ये जैसे कि मैंने मेरे पास ऐसा मैंने किया हुआ है, एक ग्रुप में था तभी, उसमें दिया था रिकवरी मनी के लिए बैच सर्कल्स के कुछ वर्डिंग डाल हाँ, के वो दिए आप हुए थे। वो क्या है ना, जो बैच फ्लावर्स वालों के चीजें होती हैं, जो जैसे वॉलनट वर्ड यूज कर रहे हैं, रोज वर्ड यस यूज यस कर यस, रहे हैं, है ना, वही एग्रोमनी, कह रहे हो ना। एग्रोमनी वगैरह सब ऐसा वही सब हाँ होता है। हाँ हाँ हाँ। तो तो वो चीजें अगर आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, आपको आती हैं तो आप बना सकते हैं, बट मैं बैच फ्लावर्स का नहीं देती हूँ उसमें कुछ भी। ओके। आपको लगता है तो आप बना सकते हैं, एग्री मनी लोग बहुत यूज करते हैं मनी के लिए, आप कर सकते हैं हाँ यूज। हाँ, ये पहले पूछ रहा, मेरा क्यूरियोसिटी था इसलिए पूछ रहा था। हाँ हाँ हाँ, आप कर सकते हैं सर यूज, ठीक है। थैंक मैम यू। इसमें और भी कोई मॉडलिटीज आप यूज कर रहे हो क्या? और कोई मोडालिटीज मतलब? मतलब कोई मंत्रास एंड ऑल? मंत्रज आप नहीं, जो वैदिक सिंबल्स यूज कर रही हूँ ना, कोई वैदिक मंत्रास यूज सिंबल्स करते हो? हम यूज करेंगे। मंत्रज एज सच कोई यूज नहीं होता है मनी रेकी के अंदर, लेकिन वैदिक सिंबल्स हैं हमारे जो हमें हेल्प करते हैं मनी को अट्रैक्ट करने में, अपनी ब्लॉकेजेस को क्लियर करने में, अपने चक्रास को क्लिंस करने में, वो हम डेफिनेटली यूज करेंगे, ठीक है। मंत्रास में सिर्फ होपोनोपोनो, जो मेरा तो लाइफ चेंजिंग मंत्रा है, बहुत सारे लोगों का भी हो सकता है, राकेश सर का है, ठीक है। तो उसके साथ आपको मेरा भी है, डेली, मेरा भी है। डेली हंसती हूँ बैठे तो बस बैठे, वही। जैसे ही आप बैठे हो, 5 मिनट आपके पास फीलिंग करने का टाइम नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ मनी रेकी के सिंबल्स को विजुअलाइज करते हुए उसकी प्रेयर को बोलिए, डन, क्लियर है। मैडम इसका एडवांस लेवल और कभी लेते आ रहे हो होपोनोपा? होपोनोपोनो का होपोनोपा। एडवांस लेवल सर सितंबर में तैयारी चल रही है, करना तो इसी मंथ में था, अगस्त में, बट अगस्त में इसके बाद हुंकार आएगा, ठीक। हाँ जी, और किसी का? संजय, सुरिंदर, सुशीला, सुशीला जी आपका कोई क्वेश्चन है? दीपिका, भानु, सरस्वती जी ने तो एनरोल कर लिया, थैंक ये यू। मनी रेकी के फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, अभी सुन हाँ रही हूँ जी, मैम। ओके ओके।
और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज। हेलो मैम, हाँ जी बोलिए। ये प्रैक्टिशनर लेवल पे आप क्या क्या पढ़ाने वाले? प्रैक्टिशनर लेवल पे सर इसमें सिंबल्स रहेंगे, बहुत सारे सिंबल रहेंगे। हमारे सारे वैदिक सिंबल्स को हमने प्रैक्टिशनर लेवल पे ही इंक्लूड किया है। प्लस उसके साथ 2 सिंबल्स जो हैं वो मनी रेकी के, जिसका ट्यूनमेंट आपको दिया जाएगा। एक ही दिन का? ये तो एक ही दिन का है, एक दिन अट्यूनमेंट और एक दिन का कंटेंट। पूरे दिन? जी। इसमें अट्यूनमेंट आपको जो कंप्लीट कोर्स में ज्वाइन करेंगे उनको 2 अट्यूनमेंट मिलेंगी। जो प्रैक्टिशनर और लेवल 1 के लिए करेंगे तो उनको 1 अट्यूनमेंट मिलेगा। ठीक है। जो फुल कोर्स ज्वाइन करेंगे उनकी 2 अट्यूनमेंट रहती हैं। जो फुल कोर्स नहीं ज्वाइन करेंगे उनका 1 अट्यूनमेंट रहेगा। प्रैक्टिशनर और लेवल 1 का अट्यूनमेंट जो है वो फिर मैं एक साथ ही कर देती हूँ। लेकिन अगर आप ग्रैंड मास्टरी भी करेंगे तो ग्रैंड मास्टरी का अट्यूनमेंट अलग से होता है। और अट्यूनमेंट सिर्फ 2 लोगों से ज्यादा किसी का नहीं होता है। आप चाहे कितने भी इनरोल करें, ठीक है, तो आपको डे मिल जाएगा कि आपका अट्यूनमेंट इस दिन है, तो आपको उस दिन उतने बजे मुझे ज्वाइन करना है अपनी अट्यूनमेंट के लिए। ठीक है जी। 2-2 स्टूडेंट्स में मैं डिवाइड कर देती हूँ अट्यूनमेंट के डेज। बल्क में पूरी के पूरे बैच को एक साथ अट्यूनमेंट्स नहीं देते। जी दीपिका जी बोलिए। मैम अटेनमेंट के बाद में अफेक्ट्स क्या रहते हैं मतलब? उससे क्या है, हम आपकी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं अपने गुरु मंत्रों के साथ। आप अट्यूनमेंट कैसे देंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मेरा जो प्रोसेस है अट्यूनमेंट का, बाकी लोग आपको बता सकते हैं, एक्सपीरियंस बता सकते हैं। कौन बताएगा? ज्योति जी बता सकती हैं। ज्योति जी ने अभी जस्ट 4-5 दिन पहले शाल्विक का अट्यूनमेंट लिया है, तो क्या होता है अट्यूनमेंट के बाद ये आपको बेटर एक्सप्लेन कर सकती हैं। कि बहुत अच्छी महसूस होती है। आपकी आवाज कम। हेलो, अलग एक अलग से लेते हैं ना जो अटेनमेंट, उसका अलग ही बेनिफिट होता है, अनुभव ही उसका अलग है। और सच में एनर्जी फील भी होती है कि मतलब वो है ना, ऐसा है कि बोल नहीं सकते कि क्या अनुभव। आप खुद अनुभव करोगे ना तभी पता चलेगा। पर उसका बहुत ही अच्छा पूरी टोटल एनर्जी फील होती है कि वो। और मेन तो मैम ने गुरु मंत्र से करवाया ना, तो वो बात ही कुछ है। उनके हर अटेनमेंट अलग अलग है। मैंने उनसे बहुत सारे कोर्स किए और हर अटेनमेंट में बहुत फायदा मतलब मिल रहा है। अटेनमेंट ही इतना अट्यून पावरफुल है, तो आगे प्रैक्टिस करोगे तो कितना ही पावरफुल है। और मैंने तो 2 अच्छी अच्छी एडवांस मेन जो मोडालिटी थी ना, वही मोडालिटी मैंने मेन से सीखी है। मैं साल्विक और होमकारा आगे भी करेंगे। अभी आ रहा है मैम फिर से। तो अटेनमेंट तो मैम सच में अनुभव लेना चाहिए। अगर आपको खुद ही उसी में पता चल जाएगा, जब कोर्स करोगे ना तो कोर्स में ही पता चल जाएगा। नॉर्मली अभी आप मेडिटेशन करोगे ना तो उसमें भी आपको बहुत फील होगा। मतलब क्या फील होता है? कुछ दिखता है आपको? पूरी मीन्स टोटल आपको एनर्जी कुछ एनर्जी दिखेगा भी। आपको जो है, हाँ, हाँ। एनर्जी दिखती है। सबको अलग अलग अनुभव होते हैं, किसी को कुछ अलग मतलब वो है ना, सबकी अलग अलग होती है। पर एनर्जी आपको फील होगी, टोटली फील होगी कि सबके। ऐसा नहीं है कि मुझे जो दिखा वो आपको भी दिखेगा, क्योंकि सबके अलग अलग आप जितने भी बैठे हैं ना, सबके अनुभव अलग अलग होंगे। Ma'am, basically it is an experience. It cannot be हाँ, described खुद in का ही words. होता है। It cannot be described in words. Yeah. इसका The हाँ, person, he feels what is there during attunement. वो खुद ही करना पड़े, पर आपको फील जरूर होगा जो भी होगा ना अटूनमेंट। मैंने तो ऐसा अटूनमेंट की भी है कि एनर्जीज दूसरी जो जगह होती है मैंने पूरी हाई कोर्स लेवल किए की। हुए हैं और मैंने फिर से यहाँ पे कोर्स किया हुआ है। ऐसा भी है। मैंने पहले कोर्स अलग से किए, वहां से छोड़ के फिर से मैंने यहाँ पे कोर्स किया। सेकंड टाइम किया है, तो जो वहां पे फील नहीं हुआ वो मुझे यहाँ पे फील हुआ है। यहाँ पे जब मैं अट्यूनमेंट का प्रोसेस करती हूँ, मैं नॉर्मल तरीके से अट्यूनमेंट नहीं देती हूँ। ठीक है। तो मैं अपने सारे गुरु मंत्रों का जो प्रयोग है वो अट्यूनमेंट के टाइम करती हूँ, ताकि आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं, आपकी ऑरा में जो होल्स इकट्ठे कर रखे हैं आपने,
उनको भर सके हम। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश रहती है। करने वाला तो महादेव जी हैं, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी में या दुनिया में। ठीक है, तो सब कुछ वही कराते हैं जैसे गाइडेंस। आप मानोगे नहीं, इस बार 5 बैचेस में मैंने शाल्विक वालों को डिवाइड किया था। 5 बैचेस के ही अगर आप हमारी गूगल पे आप डॉक्टर पल्लवी जैन राठी रोहतक सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे अभी के लेटेस्ट रिव्यूज स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है। और जो लोग बैठ नहीं पाते 2 मिनट भी मेडिटेशन के अंदर, वो लोग 30 मिनट्स का मेडिटेशन कैसे कर गए वो उनको भी नहीं पता। तो ठीक है, ये अटेनमेंट सब। हाँ बोलिए बोलिए। कितने कितने टाइम का होता है, मतलब कितना टाइम लगता है अटेनमेंट में? इसके लिए फिक्स टाइम नहीं है, मैं आपको बता ही रही हूँ कि 5 डिपेंड्स। बैचेस में मैंने डिवाइड किया था। सभी का आप पूछेंगे, मैं पांचों को इकट्ठा कर दूं, पांचों बैचेस को, तो सभी बोलेंगे नहीं हमें ऐसे नहीं कराया, हमें ऐसे कराया था, हमें ऐसे नहीं कराया, हमें ऐसे कराया था। तो जो उस टाइम गाइडेंस होती है, जो मुझे समझ में आता है कि इस पर्सन का इस तरीके से बेस्ट हो सकता है, वही अट्यूनमेंट का प्रोसेस मैं फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि किताब, अब जैसे क्या है, मैं आपको जो ट्यूनमेंट सिखाने वाली हूँ वो ट्यूनमेंट किताबों में लिखी हुई है, आपको मिल जाएगी, बाकी प्लेटफॉर्म से भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप मोडालिटी को प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक्सपीरियंसेस फील करेंगे। उन एक्सपीरियंसेस को आप दूसरों को ट्यूनमेंट करने में कैसे यूज करना है, वो सारी एनर्जीज आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आप जितना लर्निंग प्रोसेस में डेप्थ में जाते हैं उतना लर्निंग प्रोसेस आपका स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इसी तरह से गुरुओं से सीख कर इन चीजों को और स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारी चीजों को फिर हम चेंज करते रहते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं। क्लियर है? मैम, जी अर्चना जी बोलिए। ये 3300 अलग मतलब इस अलग कोर्स है और 5000 अलग कोर्स है ना, मतलब ग्रैंड मास्टर। 5000 में मैम बहुत सारी चीजें नहीं होंगी जो मैंने आपको बताया ही है कि जब मैंने लेवल प्रैक्टिशनर का मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। फिर मैंने आपको बताया है कि मैं, और जो मेन क्लियरिंग और मैनिफेस्टेशन सिंबल है वो ग्रैंड मास्टर लेवल में है। हाँ, तो आपने ठीक है, ग्रैंड मास्टर 5000 बताया ना मैडम? यस। टोटल हाँ, टोटल फी, अगर उस ग्रैंड मास्टर का मतलब है आप प्रैक्टिशनर लेवल में भी हो, आप लेवल 1 में भी हो और ग्रैंड मास्टरी में भी हो, अच्छा, तीनों तो में हो। मतलब अच्छा टोटल 5000 फीस, टोटल टोटल फीस फीस, यस 5000। यस, टोटल तो फीस मतलब है। ये डिफरेंट डिफरेंट नहीं भरना है 3300 और नहीं नहीं नहीं, अलग अलग नहीं करना है आपको, ये पूरा अच्छा, कंबाइन है। कंबाइन, ठीक है, ओके। जो ग्रैंड मास्टर के लिए जाएंगे उनका फी 5000 है। ठीक है, और जो सिर्फ प्रैक्टिशनर और लेवल 1 करेंगे उनके लिए 3300 है। जो सिर्फ प्रैक्टिशनर करेंगे उसके लिए 2300 है। मैम, कोर्स टाइमिंग क्या रहेगा? कोर्स टाइमिंग मैम 5 o'clock रहेगा। अट्यूनमेंट का टाइम जो होता है वो मैं टाइम डे सारी चीजें देख के डिसाइड करती हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन कोर्स का जो फिक्स टाइम है वो 5 बजे डेली क्लास होगा आपका। 5 to 5 6? तारीख से हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। होता तो 1 घंटे का ही है, मैं 40 मिनट्स पढ़ाती हूँ, उसके बाद जो आपको पूछना है वो सब आप पूछिएगा, और बाद में जो 20 मिनट्स का मेडिटेशन रहता है, और मेडिटेशन सैटरडे? रहेगा। हाँ, सैटरडे अगर मेरे कोर्स के अंदर सैटरडे संडे आता है तो मैं सैटरडे संडे भी क्लास लेती हूँ। अगर मैंने 5 डेज बोला तो मैं कॉन्टिन्यूटी में ही खत्म करती हूँ। अच्छा, हाँ, ये हो जाता है कभी कभी सैटरडे संडे को मैं क्लासेस थोड़ी पहले ले लूँ, हम्म 5 बजे की बजाय थोड़ा जल्दी ले लूँ, अगर किसी को इवनिंग के लिए जाना है तो जा सकते हैं। ठीक है जी, हम्म तो नंबर जो है वो हमने चैट बॉक्स में आपको लिख दिया है, 9817957751। ये हमारा नंबर है, इस पे आप कोई भी डिटेल आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। और हमारी ऐप का लिंक भी आपको डाल दिया है, अगर कोई इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता है तो वो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है। तो मैम, जो ये, लोग वर्किंग बोलिए बोलिए। जो लोग वर्किंग है तो मतलब वो वीकेंड्स पे कोई सेशंस नहीं होते आपके? वी हाँ, मैं बता देती हूँ क्या होता है कि जैसे मैंने क्लासेस तो जो टाइम रहेगा उसी टाइम पे ही मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ और मैं खुद 4 बजे आती हूँ हॉस्पिटल से। ठीक है, उसके बाद मैं अपना 5 से 6 बजे का 6:30 बजे तक सेशन रखती हूँ। उसके बाद मैं एक मदर भी हूँ, तो मेरे बच्चों का फिर होमवर्क, स्कूल का खाना बनाना वो सब भी रहता है। ठीक है, तो सैटरडे संडे को मैं एक सेशन उनके लिए रखती हूँ, जो ऑफिस वाले होते हैं वो अपने सारी क्लासेस को सुने, उनके जो भी डाउट्स हैं उस सेशन में ओपनली लिए जाते हैं। ठीक है,
आप सुनिए, आप ग्रुप में डालिए, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपके कोई भी क्वेरीज हैं, आप ग्रुप में डालो। ग्रुप में आपको सभी लोग आंसर करते हैं, इवन जो सीनियर्स भी होते हैं जिन्होंने पहले किया हुआ है, उनमें से भी मैं एक दो लोगों को हमेशा ऐड कर देती हूँ, ताकि अगर मैं आंसर नहीं दे पाऊँ तो वो लोग उसमें हमेशा एक्टिव रहें। ठीक है। और अगर आंसर तो आपको 101% मिलना ही है, थोड़ा सा वेट भी करना पड़ सकता है। ठीक है जी। और बाकी मैम जो टाइम टू टाइम, जैसे इसको करने के बाद 21 डेज आपको खुद का प्रैक्टिस करना है। उन 21 डेज के बाद भी मैं एक सेशन लेती हूँ, ताकि मैं जान सकूं तुम लोगों ने कैसे किया है, और तुमने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, और क्या क्या तुम और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, वो भी जो एक सेशन हम लोग लेते हैं, जो किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं, कोई नहीं लेगा। मैम दूसरे जो प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, बोलिए। शालवी का नेक्स्ट सेशन कब होने वाला है? हाँ, ये शाल्विक का भी रुको। शाल्विक कभी नहीं आएगा, बहुत लंबा है, अभी खत्म किया है। नहीं नहीं, डाउट सेशन आने वाला, डाउट सेशन अच्छा, चाहिए डाउट सेशन तो अभी 21 डेज सबका हीलिंग होने दो, क्योंकि सबका, क्वेश्चंस आ क्योंकि रहे इस हैं बार ग्रुप में बहुत। हीलिंग्स थोड़ा सेशंस थोड़ा लेट था ना, तो हाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं ग्रुप में, मैंने देखे थे। मैं करती हूँ रात को क्वेश्चंस रिप्लाई बहुत आ रहे सबके, हैं। रात को करती हूँ सबके रिप्लाई। सबसे पुराने स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डाउट है। कोई बात नहीं, वो क्या होता है जब हम एक्सपीरियंस में जाते हैं, कोई भी मोडालिटी हीलिंग की जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। ऐसे नहीं है कि पुराने स्टूडेंट है तो उनको वो हर चीज से निकल जाएंगे। ठीक है, उनको भी हो सकता है कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत बहुत, पड़े, हाँ वही मैं तो ग्रुप में आज वो देख रही चीजें थी। हम लोग डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली उन चीजों को डिस्कस करेंगे। 21 डेज शाल्विक का सेशन है ये, अभी तो 1 वीक ही हुआ है इन लोगों को। ठीक है, 21 डेज के बाद रखेंगे क्वेरी क्लास। और किसी का कोई मैम सवाल है तो बोलिए। ऊपर ही है। दीपिका जी बोलिए। जो ये अटेनमेंट होगा वो तो आप वीकेंड्स पे दोगे ना, अगर लोग वर्किंग है तो? क्या चीज? अट्यूनमेंट? हाँ। हाँ हाँ हाँ, अब अट्यूनमेंट मैं अपना कंफर्ट टाइम भी देखती हूँ, और उसमें मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ टाइम के लिए। ठीक है, जितने भी वर्किंग वाले होते हैं वो सारे सैटरडे संडे के स्लॉट में ही रहते हैं। और आपकी जर्नी क्या थी, मतलब हाउ आप इस हीलिंग वाले फील्ड में कैसे लैंड किए, फ्रॉम डॉक्टर टू हियर? हाँ, तो मेरी हीलिंग जर्नी सिर्फ और सिर्फ मैंने आज तक कभी शेयर नहीं की, और मुझसे कभी किसी ने पूछा भी नहीं। पहली बार आपने ही पूछा है, तो मैं बता देती हूँ कि जैसे मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जो बहुत कुछ ठीक होने के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं मिलते, सॉल्यूशंस नहीं मिलते। आपने देखा होगा पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी रेट कितना बढ़ चुका है, ओबेसिटी की वजह से इनफर्टिलिटी रेट कितना बढ़ चुका है, लेट एज में मैरिजेस हो रही हैं, है ना। तो ये सारी चीजें थी, ये तो था ही था। तो मेरे जो गुरुजी थे, बचपन से इन ट्यूशंस का थोड़ा था मेरे अंदर, तो जो मेरे गुरुजी थे जिनसे मैं थोड़ा गाइडेंस लेती थी अपनी लाइफ का, तो मैं जब उनसे उनके केसेस को डिस्कस करने लगी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं प्लानेटरी चीजें, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये प्रॉब्लम्स में वो लोग सफर कर रहे हैं, डिजीज उनको अटैक कर रहे हैं। अभी शाल्विक से लेटेस्ट अगर आप मेरे उसमें फीडबैक्स में देखेंगे, तो आपको एक मिलेगा कैंसर पेशेंट का फीडबैक। उसका कीमोथेरेपी एंड ऑल सब स्टॉप हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ हीलिंग्स के साथ। ठीक है, तो मैं फिर इस जर्नी में आई। सबसे पहले मैंने टीएम सीखा था, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, अगर आप सबको पता है तो। महेश जो गुरुजी हैं, उन्होंने इस योगी महेश जी ने इस मेडिटेशन को स्टार्ट किया था। तो मैंने उस मेडिटेशन से 2018 में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, प्रॉपर एक तरीके से। उससे पहले जो करते थे वो तो करते ही थे, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से मैंने उस जर्नी को स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। और जो खुद के चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, है ना, तो हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन फैमिली का कुछ और सपोर्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सारी चीजों को भी कैसे ओवरकम किया जाए, तो मुझे लगा कि स्पिरिचुअलिटी इज द बेस्ट वे। आप कहाँ से है मैडम? हिमाचल प्रदेश से? नहीं, अच्छा मैं पंजाब से। अच्छा। अच्छा, मेरे को लगा कि हरियाणा आपने, क्योंकि हाँ, लोकेशन हरियाणा से भी हूँ वाइज मैं। है। हरियाणा से भी हूँ, पंजाब से भी हूँ, अच्छा अच्छा। मिक्स और चलता है। ये इसमें जो ये मनी रेकी है, इसके इफेक्ट्स कब दिखते हैं और कैसे पता चलता है कि हाँ इट्स वर्किंग? ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जी के ऊपर। ठीक है, हीलिंग्स के साथ जब भी आपको काम करना है, तो आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर हम लोग पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हैं, तो फिर हाउ इट वो विल धीरे वर्क, धीरे मतलब होगा, मैनिफेस्ट? धीरे धीरे होगा।
वो जैसे जैसे एनर्जी आई एम शिफ्ट द होगी बेस्ट आपकी, एग्जाम्पल। जैसे जैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, आप अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। और जब छोटे छोटे इवेंट्स आपकी लाइफ में होने लगेंगे, तो आप उससे समझ जाएंगे कि एक्चुअल में मेरे में चेंज आ रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो छोटी छोटी चीजें ही हमें गाइड करती हैं कि हमारे में चेंज आ रहा है। ठीक है, एकदम से बड़े बड़े धमाके नहीं होते हैं। बहुत पेशेंस हमें करना पड़ता है, बट डेफिनेटली जब धमाके होने लगते हैं, जो उससे खुशी मिलती है, तो हम और ज्यादा जाते हैं उसको सीखने में, और समझने की कोशिश करते हैं, और हम कैसे इन्वॉल्व होंगे, और ज्यादा रिसर्च करेंगे। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी मिल जाते हैं कभी कभी किसी किसी चीज पे। ठीक है, मनी रेकी के लिए सबसे बेस्ट तो है कि आप सीक्रेट बुक पढ़ लो। सीक्रेट बुक अगर किसी ने पढ़ी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना किसी को नहीं आता। पढ़ते तो सब हैं उस किताब को, लेकिन इम्प्लीमेंट करना कोई नहीं उसको सीख पाया है आज तक। ठीक है, क्योंकि जितनी बार आप उस किताब को पढ़ते हैं, आप उतनी बार ही कुछ नया ले लेते हैं, तो फिर आपका पीछे वाले का फोकस हट जाता है, वो नई चीजें आपके माइंड में आ जाती हैं। ठीक है जी, तो ये मैम, सब रहता है। अगर हम हम्म। प्रैक्टिशनर ज्वाइन करते हैं और बाद में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग ये 5000 वाला उसमें लेफ्ट ओवर मनी पे करके कर सकते हैं क्या? देखो, ऐसा क्या मैं स्टार्ट? कभी, आपको लेना है तो आप अभी ले लो ग्रैंड मास्टरी। नेक्स्ट टाइम क्या होता है ना, मैं अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ। पेमेंट्स बढ़ते रहते हैं, पेमेंट्स घटते रहते हैं, फिर वो सारा सिस्टम खराब हो जाता है। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिशनर लेवल मैं 3000 का रख दूं, पता नहीं है। तो ये चीजें होती हैं। आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट हैं ऐप के ऊपर अवेलेबल, 2500 समथिंग की। ठीक है, किसी को भी मनी का इशू है लेकिन करना चाहते हैं, वो इंस्टॉलमेंट ऑप्शन यूज कीजिए। ठीक है, बट काम आपको करना है, मैं सिर्फ एक गाइड करने के लिए हूँ। आपको अपनी एनर्जीज पे काम खुद ही करना है, हम सिर्फ सिखाएंगे आपको कैसे करना है। ठीक है, मैम जहां पर आप स्टक फील कर अगर रहे हो, वो चीजों को क्लियर कराएंगे। मैम कोई सेशन अगर सैटरडे संडे का मिस हो गया, समझो ये 5 दिन में, तो उसका रिकॉर्डिंग मिलता है? यस यस, हमारी हाँ, ऐप के ऊपर सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं। थैंक यू। और कितना सारी टाइम रिकॉर्डिंग्स इन्वेस्ट करना अवेलेबल पड़ता है होती हैं। पर डे में मेडिटेशन सब पे? मेडिटेशंस के लिए 15 to 20 मिनट्स डेली। एवरी डे? और किसी भी टाइम कर सकते हैं, फिर पर्टिकुलर टाइम होता है किसी भी इनका? टाइम, किसी भी टाइम, रात को सोते टाइम करो, बेस्ट टाइम है। कोई ओके। डिस्टर्ब और नहीं करता, और अच्छे से अपने माइंड को आप कॉन्शियसली हील कर पाते हो रात को। ऐसे कुछ नहीं है ना कि एक टाइम फिक्स कर दो, उसी टाइम एवरी डे करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कर सकते हैं। मैडम अभी जो आपने जिक्र किया है शेरलॉक, क्या है वो? थेरेपी है कोई? क्या चीज? अभी ये शाल्विक मैडम शाल्विक 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 शाल्विक। शाल्विक हाँ हाँ, शाल्विक, हाँ जी, वो एक हीलिंग मोडालिटी है हीलिंग मैडम। मॉडल। उसके अच्छा, अंदर भी आप अलग अलग तरीके से समझेंगे कि कैसे हम चीजों को ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। हाँ, ओके। उसके अंदर जो है ना, वो ओवरऑल मोडालिटी है, आपको रिलेशनशिप, मनी, सब चीजों के ऊपर काम करती है। सब चीजों, 300 सिंबल है उसके अंदर। हाँ हाँ, ओके। ठीक है, तो वो अलग है, उसके अंदर बहुत कुछ है, और भी कैलकुलेशंस भी बहुत एडवांस लेवल पे है। हम्म, ठीक है, ओके। चलो जी, आज के मेडिटेशन के लिए फटाफट से रेडी हो जाइए। जिसको हीलिंग लेना है वो अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, जिसको नहीं